अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीवन। आज मैं आपके लिए ले आई हूँ दिल को दहलाती कहानी कोठरी का जिन। ये वाक़या मेरे बचपन का है। मैं बचपन में बहुत शरारती था। मेरी शरारतों में मेरा छोटा भाई भी साथ साथ होता था। उस ज़माने में आज की तरह घर बंद बंद और छोटे छोटे नहीं होते थे, बल्कि खुले खुले हवेलियों की तरह होते थे। हमारा घर भी बहुत खुला और बड़ा था। रात को एक हिस्से से दूसरे हिस्से की तरफ जाते हुए डर लगता था। वैसे भी हमारे घर के बारे में मशहूर था कि कोने वाली कोठरी में एक बारिश बुजुर्ग जिन रहता है। हम बच्चों ने तो कभी नहीं देखा था, लेकिन बड़ों और मोहल्ले के अक्सर लोगों ने देखा हुआ था। हम डरते तो थे, मगर उस दिन हमारे सर पर शरारत का भूत सवार था। हम दोनों भाइयों ने उस जिन को तंग करने का फैसला किया। दोपहर को जब सब सो रहे थे, तो हम दोनों भाई उस कोठरी की तरफ आए और उस जिन को आवाज़ें देने लगे। पास ही एक बर्तन पड़ा था। हमने वो बर्तन उठाया और जिन को पुकार कर कहने लगे, ए जिन, आ और इस बर्तन में कैद हो जा, आ और इसमें कैद हो जा। हम काफ़ी देर तक ये खेल खेलते रहे और उसे तंग करते रहे। फिर थक हार कर अपने कमरे में आ गए। गर्मी का मौसम था। रात को सब सहन में चारपाइयाँ डाल लेते और खुले आसमान तले सोते। उस रात भी हम रोज़ की तरह अपनी अपनी चारपाई पर लेट गए। हम दोनों भाइयों की चारपाई साथ साथ होती थी। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहते। फिर जब रात गहरी होती तब कहीं जाके सोते। उस रात सब जल्दी ही सो गए। हम दोनों भाई भी कुछ देर बातें करते रहे, फिर सो गए। अभी थोड़ी देर ही हुई थी सोए हुए कि अचानक मेरी आंख खुल गई। मैंने देखा मेरा छोटा भाई अपनी चारपाई छोड़कर मेरी चारपाई पर आ गया है। वो बहुत खौफजदा लग रहा था और मेरा बाजू हिला हिलाकर मुझे जगाने की कोशिश कर रहा था। क्या हुआ? मैंने पूछा। मम्मा, मुझे डर लग रहा है, छोटे भाई ने डरते हुए कहा। क्यों? पता नहीं, मुझे लग रहा है जैसे वो है। वो बुरी तरह से कांप रहा था। कौन है? मैंने फिर पूछा। वही कोठरी वाला जिन। ये सुनते ही मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। नहीं, तुम्हारा वहम है, सो जाओ। मैंने उसका खौफ कम करना चाहा, हालांकि मैं खुद बहुत डर गया था। कुछ देर हम खामोशी से लेटे रहे। कुछ देर बाद मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे सर वाली साइड पर हल्की हल्की सी रोशनी होने लग गई है। मेरे छोटे भाई की आंखें बंद थीं, मगर मुझे साफ महसूस हो रहा था कि रोशनी धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। मेरे पसीने छूटने लग गए और दिल की धड़कनें तेज हो गई। मैंने भी जोर से अपनी आंखें बंद कर लीं। दिल चाह रहा था अपना मुंह अपने ऊपर ओढ़े हुए चादर में छिपा लूं, मगर मैं उस वक्त कोई भी हरकत नहीं करना चाहता था। बस आंखें बंद किए लेटा रहा। कुछ देर के बाद अचानक किसी ने अल्लाहू कहा। हम दोनों की चीख निकल गई। हम जानते थे इस वक्त सब सो रहे हैं और आधी रात के वक्त हमारे सरहाने के जानिब खड़े होकर अल्लाहू कहने वाला कोई और नहीं, वही कोठरी वाला जिन ही था। मैंने देखा वो बहुत लंबा था और उसके चारों तरफ बहुत रोशनी फैली हुई थी। उस रोशनी में उसकी सफ़ेद लंबी दाढ़ी चमक रही थी। हम दोनों भाइयों ने ज़ोर से एक दूसरे को भींच लिया। छोटा तो रोने लग गया। मेरी हालत भी बहुत ख़राब हो गई। टांगों से जान निकलने लग गई। मुझे कैद करना चाहते थे ना? ला आगे कर वो बर्तन। उसकी गरजदार आवाज़ हमारे कानों से टकराई। छोटा भाई खौफ से बेहोश हो गया। अब मैं अकेला उसके रहमो करम पर था। मैं ज़ोर ज़ोर से रोने लग गया और अम्मी अप्पू को आवाज़ें देने लग गया। मगर हैरत की बात थी, कोई न मेरे रोने की आवाज़ सुनकर जागा और न मेरे पुकारने पर। उठ और ला वो बर्तन। उसकी गरजदार आवाज़ के साथ मेरी चारपाई को ठोकर लगी। मैं और ऊंची आवाज़ में रोने लग गया। रोते रोते मैं उठकर बैठ गया और सबको पुकारने लग गया, मगर फिर जो मेरी आंखों ने देखा उस पर मुझे आज तक यकीन नहीं आता। मैंने देखा
इतने बड़े सहन में सिर्फ मेरी एक चारपाई के अलावा वहाँ कोई चारपाई नहीं थी। सारे घर वाले गायब थे। इस बात ने मुझे और वहशतज़दा कर दिया और मैं पागलों की तरह चीखने लगा, मगर मेरी चीखों में भी उसकी गुस्सैली और करजदार आवाज़ बहुत बुलंद और साफ महसूस हो रही थी। मैं कहता हूँ बर्तन आगे कर, बहुत शौक है ना जिन को कैद करने का, अब मज़ा चख। मुझे लग रहा था बस अभी खौफ से मेरा दिल बंद हो जाएगा। वो खड़ा शोला बार निगाहों से मुझे देखता रहा। फिर उसने हाथ ऊंचा करके जाने क्या पढ़ा कि अचानक घर की सारी लाइट्स बंद हो गईं। हर तरफ अंधेरा हो गया। मुझे ऐसे लगने लग गया जैसे मैं किसी वीराने में मौजूद हूँ। मेरी चारपाई आहिस्ता आहिस्ता ऊपर उठने लग गई। मुझ पे इतनी वहशत तारी हुई कि मैं ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग गया। चारपाई ऊपर ही उठती जा रही थी। फिर उसे झटके लगने लगे। मैंने ज़ोर से चारपाई को पकड़ लिया, लेकिन किसी चीज़ ने उठाकर मुझे नीचे फेंक दिया। मैं गिरता चला जा रहा था और चीखता जा रहा था, यहाँ तक कि बेहोश हो गया। जब मेरी आँख खुली तो मैं बुखार में तप रहा था। सारे घर वाले मेरे आसपास बैठे हुए थे। मुझसे बोला भी नहीं जा रहा था। लगातार चिल्लाने की वजह से मेरा गला बैठ गया था। घर वालों से पता चला कि हम दोनों भाई अगले दिन चारपाई पर बेहोश पड़े थे। मेरा भाई तो अगली सुबह ही होश में आ गया था, मगर मैं 2 दिन बेहोश रहा। कोठरी में रहने वाला जिन अच्छा था, इसलिए उसने हमें छोड़ दिया, वरना हमारा बचना मुश्किल था। उस दिन के बाद हम दोनों कभी उस कोठरी की तरफ नहीं गए और न कभी किसी ऐसी चीज़ को तंग करने की कोशिश की। अगर आपको ये कहानी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक और शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे नई कहानियों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। शुक्रिया।